हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन में बात करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, a motion in which body repeat itself after a regular interval of time. Periodic motion क्या होता है? The motion in which a body repeat itself after a regular interval of time. It is the motion in which a body repeat itself after a regular interval of time। ठीक है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद क्या करती है? रिपीट करती है। फॉर एग्जांपल्स देखो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये सन है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है अपने डेफिनेट पाथ पे। ठीक है, ये अर्थ है तो 365 डेज के अंदर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो देखो 360, 365, 365 मतलब 1 ईयर के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। सेकंड, जैसे कि मान लो ये आपकी अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? 365 डेज। यहाँ पे मून है और मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इसका भी जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो क्या है? 27.3 डेज। ठीक है, अब देखो जैसे कि हेलिकोमेंट है, धूमकेतु है, वो 76 ईयर्स के बाद हमें दिखाई देता है, तो उसका वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो कि जैसे हमारी वॉच होती है। ठीक है, उस वॉच के अंदर जो निडल्स हैं वो भी एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। तो इस टाइप से दी जाती है एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक बॉडी जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे उसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी? मोशन इन विच a body move to and fro about their mean position again and again. Oscillatory motion, a motion in which a body moves to and fro about their mean position. About their mean position is called oscillatory motion. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि आपका ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक, और ये एक हैवी मास बट स्मॉल इन साइज ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट बॉडी अगेन एंड अगेन क्या कर रही है? खुद को रिपीट कर रही है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, आपने देखा होगा वॉल क्लॉक होती है, उसके नीचे जो पेंडुलम लटक रहा होता है वो क्या है? ऑसिलेट करता रहता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। वॉल क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम होता है वो ऑसिलेट करता रहता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। थर्ड एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि आपके पास एक लोडेड स्प्रिंग है। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग को सस्पेंड कर रखा है और ये लोडेड स्प्रिंग है। ठीक, इसका मास हमने यहाँ पे मास अटैच किया है m, तो जैसे इस मास को छोड़ेंगे हम, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन होगी। फाइनली धीरे धीरे रुकते रुकते ये रुक जाएगा।
ठीक है, लेकिन ऑसिलेशन होगा यहाँ पर अबाउट द मीन पोजीशन, इस पोजीशन के अबाउट, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके अबाउट ये बार 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 क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जैसे कि एक आपके पास मान लो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग दोनों एंड से क्लैम्प्ड है, क्लैम्प्ड स्ट्रिंग है, और इसको आपने यहाँ से खींच के छोड़ दिया, तो ये स्ट्रिंग बार 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 ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में कि स्ट्रिंग को खींच के छोड़ देंगे तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑसिलेशन के, बट आपने ध्यान रखना है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन is periodic, but every periodic motion is not oscillatory। ये आपने ध्यान रखना है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होगी। जैसे देखो ये अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा, आप इस यहाँ पर देयर इज नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये अपने आप को मीन पोजीशन के बाद बार बार रिपीट करेगा। तो ये सब आपकी क्या है, पीरियोडिक मोशन तो है ही, ऑसिलेटरी के साथ साथ पीरियोडिक भी है ही, लेकिन एवरी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो वो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, अपनी पोजीशन के अबाउट बार बार वो ऑसिलेट नहीं कर रही, तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की, पीरियोडिक फंक्शन मैथमेटिकली, जैसे हम फोरियर सीरीज यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पीरियोडिक फंक्शंस की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? ए फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो फंक्शन खुद को रिपीट करता है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर साइन एंड कोसाइन आर दी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, साइन एंड कोसाइन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास कोई फंक्शन है fx या f थीटा, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर हम पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है, ए फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। वही सेम डेफिनेशन। अब यहां पर लेट f t इज ए फंक्शन एंड g t इज अनदर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास ये दो फंक्शन है, टाइम के फंक्शन। अब इनके अंदर हम टाइम है उसकी आर्गुमेंट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, उसके बाद आपका फंक्शन सेम आना चाहिए। जैसे कि f t को मैं लिख रहा हूं यहां पर sin ओमेगा t और इसको लिख रहा हूं cos ओमेगा t। वैसे तो साइन कोसाइन दोनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हम इनको यहां पर चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं टाइम के आर्गुमेंट्स को डिक्रीज कर दूं या इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, फंक्शन आपका सेम रहेगा। जैसे कि f t प्लस t, मैं टाइम को इंक्रीज कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस t, टाइम में टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है, f t प्लस t, अगर हमने टाइम ऐड किया, जो टाइम ऐड किया उसके बाद आपका सेम फंक्शन आ जाता है, इट मींस ये पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एक फिक्स रेगुलर टाइम, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका सेम फंक्शन आ जाता है, इट मींस ये पीरियोडिक है। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय t प्लस t, इसको अंदर ले लो, f t प्लस t क्या बन जाएगा, देखो साइन ये 2 पाई बाय t प्लस 2 पाई। ठीक है, अब साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, f t प्लस t इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय t इंटू t। ठीक है, अब 2 पाई बाय t क्या होता है, ओमेगा, इसका मतलब आपका f t प्लस t यहां से क्या निकल आया, साइन ओमेगा t, और आपका f t प्लस t क्या निकल आया, f t निकल आया। ठीक है, यही आपने निकालना था कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने इंक्रीज किया है t आर्गुमेंट, मतलब कि एक फिक्स टाइम मैंने उसके अंदर ऐड किया है, या मैं इसमें माइनस कर दूं तो भी आपका फंक्शन सेम रहेगा। अब आप t ले लो, 2t 3t 4t, एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर आप टाइम को रिपीट करोगे आपका फंक्शन सेम रहेगा, इट मींस इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आप देखते हो कि साइन फंक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी साइकिल का फुल टाइम t,
ये हाफ टाइम देखो, ये टाइम का फोर्थ पार्ट। तो ये देखो यहां पर जैसा आपका इधर फंक्शन है वैसा इधर है। तो इस इंटरवल में जो ये फंक्शन है ये खुद को क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंटरवल में रिपीट कर रहा है। इस इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये t/2 टाइम के बाद खुद को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही t, 2t, 3t, 4t लिख करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं gt की, ठीक है। जैसे कि कोसाइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, इसके अंदर भी मैं मान लेता हूं टाइम t ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये cos ओमेगा होता है 2π/t और t में आपने t ऐड कर दिया। तो ये देखो gt प्लस t क्या बन जाएगा, cos 2π/t t प्लस यहां पर 2π आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, इसका मतलब हम कहां पे चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो g t प्लस t की वैल्यू क्या आएगी, cos, इसको क्या लिखे हम, ओमेगा t, ठीक है। तो आपका g t प्लस t ये बन जाएगा g t। इट मींस आपका फंक्शन है वो खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हेंस साइन एंड कोसाइन बोथ आर द पीरियोडिक फंक्शन, ये लिखेंगे, ठीक है। अब कोसाइन वेव है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये देखो, ठीक है। ये एवरी हाफ इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रही है। यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है, t होता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन -1 से +1 पीरियोडिक है और ये भी आपका -1 to +1 पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक फंक्शन को फोरियर ने क्या किया, अपनी एक सीरीज बना दी, इसको हम फोरियर सीरीज बोलते हैं। फोरियर ने इनको इनके जो हमारे साइन एंड कोसाइन फंक्शन है, इनके कोफिशिएंट्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सेट कर दिया, तो जिसको हम फोरियर सीरीज बोलते हैं। उसने क्या किया, ये t, 2t, 3t इन सभी को एक रेगुलर मैनर में फिट कर दिया और उसको हम फोरियर सीरीज बोलते हैं। तो देखो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस which repeated itself after a regular interval of time। मतलब पीरियोडिक फंक्शन की एक सीरीज बना दी जिसको फोरियर सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज से एक बड़ा एक कंक्लूडेड रिजल्ट हमें मिलेगा जिसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम फोरियर सीरीज को थोड़ा सा लिमिटेड कर दें तो वहां पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन निकल के आएगा जिसको आप क्या बोलोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो फोरियर एनालिसिस, फोरियर एक मैथमेटिशियन था, इसने सभी साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को सम कर दिया। तो देखो फोरियर सीरीज को ft से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज b0 प्लस b1 cos ओमेगा t। ओमेगा को क्या लिख रहा हूं मैं, 2π/t into t प्लस b2 cos 4π/t t प्लस b3 cos 6π/t into t प्लस ऐसे चलते जाओगे। उसके बाद a1 साइन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ साइन फंक्शन। a sin 2π/t into t प्लस a2 sin 2π/t t and so on, ठीक है। if we put a1, if we put b0 and all coefficients except a1 and b1 is 0। अगर हम सभी कोफिशिएंट्स को यहां पर 0 अज्यूम कर लें तो आपके पास फोरियर सीरीज है वो क्या बचेगी, देखो सभी कोफिशिएंट्स को मैंने 0 कर दिया एक्सेप्ट फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन एंड साइन। तो क्या बन जाएगा, देखो b1 cos 2π/t into t प्लस a1 sin 2π/t into t। ये आपके पास फोरियर का जो एनालिसिस है वो निकला है। इसमें फोरियर ये कहना चाहता है कि जो आपकी ये यहाँ पर फोरियर सीरीज आपको नजर आ रही है, इट इज सम ऑफ कोसाइन एंड साइन फंक्शन।
इट इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप की पीरियोडिक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इज कॉल्ड simple harmonic motion. It is special type of periodic motion is called periodic motion. लिखो यहाँ पर, it is periodic special periodic motion is called simple harmonic motion, ठीक है। अब देखो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक मोशन तो आपने पढ़ा, तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोरियर ने एक सीरीज बनाई है, ये सीरीज आप हायर क्लास में पढ़ोगे जब आपको फोरियर के स्पेशल आपको चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे ग्रेजुएशन में आपको मैथ में फोरियर एनालिसिस बहुत डिटेल से करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखो हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ा। पीरियोडिक मोशन में क्या पढ़ा हमने, ए बॉडी दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि जैसे आपका एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है, तो ये पेंडुलम खुद को बार बार अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे, ऑसिलेटरी बोलेंगे। ऑसिलेटरी होता है क्या, वो सिंपल हार्मोनिक होता है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे बॉडी इधर आएगी और इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी तो सेंटर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि उसको वापस ले जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बार बार ऑसिलेट करती रहेगी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ। इसका जो एम्पलीट्यूड है दोनों तरफ ऑसिलेशन का वो मेंटेन रहेगा। तो इस टाइप की मोशन को आप क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप की पीरियोडिक मोशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो जाएगा, ए मोशन इन विच ए पार्टिकल डिस्प्लेसेस, simple harmonic motion, a motion in which a particle displaces about their mean position again and again due to restoring force which brings the particle to their mean position, which brings the particle to their mean position, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। एवरी साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। जैसे कि आपका साइन फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, सिनुसॉइडल वेव ये होती है। इसके अंदर देखो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, +1, और इधर क्या रहेगा, -1। तो एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा, इससे इस तरफ एम्पलीट्यूड रहेगा कांस्टेंट और इधर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप की जो वेव है उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें क्या होगा, जैसे कि पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम यहाँ पे वैक्यूम के अंदर मान लो हमारा ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से पेंडुलम इधर जाएगा। जैसे इधर जाना स्टार्ट होगा इस तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि उसको वापस यहाँ से वापस इधर ब्रिंग करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन। फिर ये इधर आएगा, इस पॉइंट को ओवरशूट कर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, और फिर दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा।
तो ये साइन फंक्शन है और ये आपका कोसाइन फंक्शन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू +1 से वेरी करती है -1 तक। एक्सेप्ट साइन एंड कोसाइन अनदर फंक्शंस आर नॉन हार्मोनिक। ठीक है, नॉन हार्मोनिक फंक्शन जैसे tan थीटा है, कॉट है, सम अनदर आप पीरियोडिक फंक्शन ले सकते हो, बट दीज आर नॉट सिंपल हार्मोनिक लाइक दिस। देखो नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन या नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होगी, देखो नॉन हार्मोनिक मोशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेप्ट साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन को छोड़ के बाकी नॉन हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये आपके पास है, ठीक है, फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ये है नॉन हार्मोनिक। देखो ये फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन इट इज नॉन हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये मीन पोजीशन के अबाउट बार बार ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ये इसमें रिस्टोरिंग फोर्स देखो, यहाँ पर आपका पार्टिकल इधर जाएगा वन साइड, वापस आएगा, फिर वन साइड जाएगा। तो इसमें क्या है, एवरी पॉइंट पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जो हम निकालना चाहते हैं वो निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नॉन हार्मोनिक है। ये वाली जो वेव है ये भी फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है। देखो t 2t 3t, ये भी नॉन हार्मोनिक है। जैसे ये है आपके पास, जैसे कि ये इस टाइप से, ये भी नॉन हार्मोनिक है। दो हार्मोनिक फंक्शन का सम है वो भी क्या होगा, नॉन हार्मोनिक हो सकता है। ठीक है, दो हार्मोनिक फंक्शन का सम भी क्या हो सकता है, नॉन हार्मोनिक हो सकता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था। आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको, उसका जनरल एक्सप्रेशन देख लो। जब भी आप ऑसिलेशन पढ़ोगे तो वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप सोल्व करने से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सिंपल पेंडुलम लिया यहाँ पर, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, या मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को आपने खींच के छोड़ दिया, तो वो स्ट्रिंग अपने मीन पोजीशन के अबाउट बार बार ऑसिलेट करेगी, तो वहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, ये इधर जाएगा और ये वापस इधर आएगा, तो इस तरीके से इसका ऑसिलेशन चलता रहेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, ये लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जैसे ही आपका ये बॉब इधर जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, अपने आप जनरेट होगा। जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, उसके अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो कि इसको वापस लेके आएगा टुवर्ड देयर मीन पोजीशन। तो जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना मैं ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को x ले लेते हैं, यहाँ पर F इज इक्वल टू -kx। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 2। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को आप इक्वेट करो, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। जब इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ma इज इक्वल टू -kx। ठीक है, अब आपका k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इसका मतलब a इज इक्वल टू -k/mx, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, आपने याद रखनी है, सभी ने अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि जहां पर आपको ये नजर आए इट मींस वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कि रिस्टोरिंग फोर्स आपका इधर लगेगा और इधर जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स इधर जनरेट होगा।
तो ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप इनमें ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल टॉपिक मिलेंगे, तो अच्छे से करना बेटे। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अभी अभी आपने पढ़ा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड इन ए स्प्रिंग और इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और इन स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू माइनस kx। ये क्या है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो यहां पर आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, उसका डेरिवेटिव करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे एक्सेलरेशन आएगा, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया ना। अब देखो यहां पर आप इस फोर्स की वैल्यू को इसमें डाल दो, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस kx m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये आपका dx क्या है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था सिंपल पेंडुलम के अंदर आपकी बॉडी ने यहां से इधर डिस्प्लेस किया और इधर डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो इसका किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट, ये तो एम्पलीट्यूड होता है देखो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो यहां पर वैल्यू होगी उसको आप लेके चलोगे। तो देखो m डी, ये x आपका वही है, x क्या है, मान लो यहां तक का आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आ जाएगा, और इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस kx इज इक्वल टू 0, m को नीचे ले जाओ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x is equal to a, x is equal to a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। Here a is एम्पलीट्यूड, a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जैसे ये बॉडी आपकी मैक्सिमम यहां तक जाती है तो ये आपका a होगा, इधर जाती है तो a होगा, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये होगा, क्या, a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये ओमेगा t प्लस फाई क्या है, ये फेज एंगल है, ठीक है। फाई क्या है, यहाँ पर इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब आपकी बॉडी स्टार्टिंग में यहाँ ना होकर कहीं अनदर पॉइंट पे है, जैसे आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया या मान लो यहाँ से डिस्प्लेस किया, तो उसका इनिशियल फेज एंगल हम क्या लेके चल रहे हैं, फाई। अब इस इक्वेशन का यही सॉल्यूशन होगा, ये आप चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करोगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है, dx by dt, a cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin ओमेगा t प्लस फाई, और ओमेगा t प्लस फाई का फिर से करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ कोसाइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है, क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन। ओमेगा t प्लस फाई का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो a साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस फाई, और देखो फिर से करेंगे ओमेगा t प्लस फाई का, तो ओमेगा और आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका ये बन गया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है आपकी, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, k बाय m, और ये क्या है आपका, ये x है, डी स्क्वायर एक्स बाय
dt स्क्वायर, इसको ही तो मैंने x बोला है देखो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आओ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम है, देखो ये और ये इक्वेशन सेम है। यहां पर k बाय m क्या है ओमेगा स्क्वायर, आपका जो k बाय m है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, k बाय m है ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो, जैसे कि k बाय m अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट k बाय m, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t, t क्या हो जाएगा देखो 2 पाई अंडर रूट m बाय t। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, m इसका मास है, k क्या है यहाँ पर, k है वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो किस टाइप की ली है और उसका नेचर और ये सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है अपने पास। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। अब आपको जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया दोबारा से। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये वाली चीज दोबारा से निकल आई, ये आपका x था देखो, तो वही बन गया, वही इक्वेशन बन गई सेम। इट मींस इसका ये सॉल्यूशन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं k बाई m को ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ, मतलब आपका k बाई m ओमेगा स्क्वायर ही है, k कांस्टेंट है m कांस्टेंट है, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है। जैसे साइन एंड कोसाइन फंक्शन खुद को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है कांस्टेंट है। तो इसको आपने कांस्टेंट को इक्वेट कर लिया, ये निकल आया। अब देखो आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजें और भी पता होनी चाहिए, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक पार्टिकल का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जैसे कि साइन वेव में आपने देखा, जैसे कि ये साइन वेव है, इसके अंदर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां पर एम्पलीट्यूड देखोगे तो ये और ये होगा। अब इसके अंदर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट है, फाई क्या है इनिशियल फेज है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या होता है, न्यू को आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू। ठीक है, अब इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये आपका फिक्स टाइम। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पर ये है कंप्लीट साइकिल का टाइम। ठीक, यहाँ पर जो टाइम है वो क्या होगा, आपने बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस किया, बॉडी इधर जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कवर करेगी इधर, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ वापस आएगी, तो उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कैसे होगा, इधर जाएगी वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, तो इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। दिस इज द टाइम ऑफ द ऑसिलेशन। जैसे हमारी हार्ट बीट है वो फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है। ठीक है, ऐसे ही जो इंजन होता है गाड़ी का या बाइक का इंजन है, उसमें भी क्या होता है, वो पिस्टन है साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स इसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी, अब मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या कनेक्शन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मान लो एक पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए सर्किल। ठीक है,
ये पार्टिकल इधर रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ पर किसी टाइम पे यहाँ पे है पार्टिकल और वो रिवॉल्व कर रहा है अपने इस ऑर्बिट में, तो आपकी जो प्रोजेक्शन है ना इस पार्टिकल के रिवोल्यूशन की, वही आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन देगी। कैसे? जैसे आपने एक पेबल ड्रॉप किया पानी के अंदर, एक पत्थर फेंक दिया पानी, तो वहां पर वेव जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि वो वेव ऐसे चलती है और वो वेव ऐसे जाती हुई नजर आती है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी मैकेनिकल वेव है उसी को हम काट कर क्या बनाते हैं, सिनुसॉइडल वेव बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि पार्टिकल मान लो पी पॉइंट पे और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो देखो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ये O पॉइंट है, ये N पॉइंट है। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ जाता है तो उसकी प्रोजेक्शन N डैश पे आ जाती है। फिर आपका जो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगी कि ये वाला जो पॉइंट है M मान लो, और फिर जब आपका पार्टिकल यहाँ पर होगा तो ये इसकी प्रोजेक्शन होगी दैट इज M डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन का ऑसिलेशन होता रहेगा और यही क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। मतलब इसकी प्रोजेक्शन जैसे पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करेगा तो उसका हम परपेंडिकुलर लेंगे इस एक्सिस पे, ये आपकी x डैश है, ये y डैश है। आप इस एक्सिस पे भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो। अगर प्रोजेक्शन इधर लोगे तो ऑसिलेशन ऐसे नजर आएंगे, अगर आप प्रोजेक्शन इस पे लेते हो जैसे तो ऑसिलेशन ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, जैसे आपका पार्टिकल यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन इधर आ जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी, फिर जैसे पार्टिकल इधर आएगा तो प्रोजेक्शन इधर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर पार्टिकल यहाँ से होता होगा ऐसे, और जब इधर जाएगा वापिस तो प्रोजेक्शन फिर से इधर आ जाएगी। जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहाँ, फिर इधर जाएगा तो प्रोजेक्शन इधर शिफ्ट होती जाएगी। तो इस तरीके से इसके रिवोल्यूशन से क्या होगा, आपके पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करके बात करता हूं तो ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि ये आपका एंगल है यहाँ पर दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहां से आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसने थीटा एंगल कवर किया। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। अब मैंने इनिशियल फेज यहाँ पे कंसीडर कर लिया है फाइव। इनिशियल फेज हो भी सकता है पार्टिकल के पास, ठीक है, नहीं होगा तो इस फाइव को हम जीरो पुट कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं पी पॉइंट पे पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूं, x। ठीक है, अब आपको यहां पर x चाहिए। x क्या होगा, x बाय इसका जो एम्पलीट्यूड है इस सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल है वो हम क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल इज a। सर्किल का रेडियस a है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हुई, a। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, cos थीटा। क्या बन गया, cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये देखो अभी अभी मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही ये लिखा था, वही आ रहा है बिल्कुल सेम। अगर आप प्रोजेक्शन इधर लेते हो y एक्सिस पे तो आपका यहां पर साइन फंक्शन आ जाएगा। जैसे देखो अगर आपने प्रोजेक्शन यहां ली ऐसे तो ये एंगल आपका क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब आपने ये निकालना है। ठीक है, ये निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का काम कौन करेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो साइन फंक्शन आ जाएगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है, साइन लेकर के कर लो, बेशक कोसाइन लेके कर लो, आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो सेम आएगी। तो अगर मैं कोसाइन से करवा रहा हूं तो आप खुद ट्राई कर सकते हो साइन से निकालने का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, इसकी बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, देखो dx by dt इज इक्वल टू a। कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव आपका इनिशियल फेज कांस्टेंट है, इसको आप जीरो भी ले सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा टी का
डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। अब ये आपकी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए, ओमेगा को आगे ले आओ, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकल आया। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका रूट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा दैट इज अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस ए ओमेगा। अब देखो कोस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या लिखेंगे यहां से, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि कोस ओमेगा टी प्लस फाइव आपका किसके इक्वल है, x बाय a के इक्वल है। a को नीचे ले आओ, cos ओमेगा t प्लस फाइव की वैल्यू क्या है, x बाय a, तो इसका मतलब इसको क्या पुट कर सकता हूं मैं, इसको x बाय a पुट कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a ओमेगा, ये इधर जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर आएगा तो a बन क्या आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। अभी इस पे स्पेशल केस भी डिस्कस करूंगा मैं, जैसे कि इस पे कर लेते हैं वेलोसिटी के साथ की साथ स्पेशल केस, देखो क्या बन जाएंगे। आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो जो मैंने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल बताया था और दूसरा मैंने साइन फंक्शन आपको बताया था कि साइन फंक्शन आपका ऐसे ट्रेवल करता है, सिंपल पेंडुलम आपका ऐसे ऑसिलेट करता है ना, ये इसकी ऑसिलेशन है ऐसे, थोड़ी ऑसिलेशन ठीक ले लो। ठीक है, ज्यादा ही रफ काम हो जाएगा नहीं तो आप कहोगे ये बिल्कुल ही रफ चल रहा है सर। स्पेशल केसेस में देखो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेते हो, अगर आपका पेंडुलम यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल आपका यहाँ पर है रेफरेंस लाइन पे, तो x क्या हुआ, यहाँ पर है तो x क्या हुआ 0, यहाँ पर है तो x क्या हुआ 0, स्टार्टिंग में पार्टिकल आपका, अगर x 0 है, फर्स्ट पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा भाई, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a, ये वेलोसिटी होगी, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a। अगर आपका इफ मतलब वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, अगर आपका x है वो a के बराबर हो जाता है, जैसे कि पार्टिकल यहां से चलता चलता यहां पहुंच जाता है, तो यही आपका x हो गया और यही a हो गया, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द x एक्सिस वो a के इक्वल हो जाएगा। उस केस में x को इनपुट करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0, मतलब मिनिमम वेलोसिटी, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जैसे आपका यहां पेंडुलम में देखो यहां से इधर जाएगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, या दूसरी तरफ जाएगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, दूसरी तरफ बोले तो यहां पर, ठीक है, वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो अगर दूसरे एंड की बात करते हो तो इधर वाली साइड बात कर लेंगे, अगर इधर की बात करते हो तो ऊपर की बात कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी 0 और मैक्सिमम कहां पे होगी ये आप यहां से देख सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो वेलोसिटी निकाली है ना हमने, ये वाली जो वेलोसिटी, इसी को हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लें तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे यहां तक तो हम सेम रखें, ठीक है, उसके बाद इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए ये वेलोसिटी था, इधर आपका डिफरेंशिएशन था। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन दिस इक्वेशन वी गेट, एक्सेलरेशन के लिए करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन भाई, क्या हो जाएगा d2x बाय dt2 माइनस a, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई का क्या होगा ओमेगा, और पहले से ओमेगा है तो क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
ये वाली चीज क्या है आपकी, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया डी स्क्वायर, इसको आप ए लिखोगे, ए इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, ये देखो फिर कोसाइन फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो कोसाइन को हम यहाँ पे तो सीधा ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आपने यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। अब बचा कोस ओमेगा टी प्लस पाई, कोस ओमेगा टी प्लस पाई क्या होगा, एक्स बाई ए, तो इसको आप क्या करोगे, एक्स बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके ऊपर आप स्पेशल केसेस डिस्कस कर लो, स्पेशल केसेस में कि आपका अगर पार्टिकल मीन पोजीशन के अलावा कहीं अनदर है या मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 का मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, x 0 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया हमने तो x 0 ही होगा, जब x 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। और अगर आप ये मान लो कि आपका x इज इक्वल टू a है, कि आपने पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेस कर दिया इधर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a मैक्सिमम। अब देखो वेलोसिटी से जो फील है ना वो अपोजिट आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या थी, यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, मिनिमम, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो आपका ये था वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम फेज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके चलते हैं, फेज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटे फेज रिलेशन मतलब मैं यहाँ पर ग्राफिकली आपको ये रिप्रेजेंट करके बताना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसका खेल क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आपको यहाँ से समझ में आया है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है और एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखो फेज रिलेशन बिटवीन displacement, velocity and acceleration, phase relation between velocity and acceleration, ठीक है। अब देखो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट x क्या होता है, a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो कोसाइन की फॉर्म में, कैसे लिखेंगे देखो, ए ओमेगा कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर ये कैसे लिखा जाएगा, देखो ए ओमेगा, इसको मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। तो यहां से आपको नजर आ रहा है देखो कि वेलोसिटी है वो पाई बाई 2 से आगे चली गई एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं हम। एक्सेलरेशन देखो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस पाई, यही था अपना एक्सेलरेशन। इसको आप लिखो देखो ए ओमेगा स्क्वायर कोस पाई प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में गए ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोसाइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, तो यही आ जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, यस ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहां पर देखो फाई है, इसको आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसको आप जीरो कर लो, कि हम यहां पर
a cos ओमेगा t, here इनिशियल फेज phi इज 0। यहां पर इनिशियल फेज क्या लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, 0। तो आपका ये phi 0 हो जाएगा सभी में। अब देखो आपको नजर आ रहा है कि इससे ये π/2 फेज आगे चलता है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये आपका एक्सेलरेशन पाई फेज आगे चलता है। जब भी आपका सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से या किसी भी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आएगा। इनका मोशन कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओमेगा टी। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, कोसाइन फंक्शन है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट, तो कोसाइन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। तो देखो ये टाइम 0, टाइम के रिस्पेक्ट में ले लो इसे आप, ये टाइम क्या हो जाएगा t/4, ये टाइम क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही आगे जाएगा, जैसे यहाँ तक जा रहा है। तो एक साइकिल पूरी हो गई ना, जैसे कि ये वाली साइकिल यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t/2 प्लस t/4, 3t/4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फुल टाइम t। अब आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, देखो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा को क्या बोलूंगा मैं 2π/t, ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट 0, उसके बाद x इज इक्वल टू a cos ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है बेटे 2π/t, और ये टाइम क्या होगा आपका यहाँ पे देखो t/4, तो t/4 ये से कैंसिल हो जाएगा, देखो cos 90 क्या होता है, cos 90, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, मतलब ये आएगा, cos 90 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। देखो पहले वाले में क्या आएगा, देखो टाइम मैंने 0 लिया, स्टार्टिंग में टाइम 0 है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम है, देखो ये a है, एम्पलीट्यूड है, तो ये यार cos 0 1 होता है, तो ये a आएगा, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये देखो जब आपका टाइम ये है तो 0 आ रहा है। फिर थर्ड में देखो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है, और टाइम आपका क्या हो जाएगा t/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो cos पाई क्या होगा -1, तो ये क्या आएगा -a, तो ये -a ही है, देखो इधर ये -a है, देखो इस पॉइंट पे। ऐसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आपका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, देखो वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट v इज इक्वल टू क्या है आपका a ओमेगा cos ओमेगा को क्या लिखेंगे 2π/t इनटू आपका स्टार्टिंग में टाइम 0 है प्लस π/2, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, देखो स्टार्टिंग में टाइम 0 है, इसमें भी टाइम 0 है यहाँ पर वेलोसिटी। वैसे तो आप सीधा देख सकते हो, करो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो, अगर नहीं है तब आपने ऐसे करना है, ठीक है। a ओमेगा ये इज cos ओमेगा t की जगह 0 पुट करूंगा प्लस π/2, तो a ओमेगा ये देखो क्या बन गया, ये 0 बन गया, 0 प्लस π/2 मतलब π/2 cos π/2, ये ओवरऑल क्या बन गया cos π/2, cos 90 क्या होता है 0, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी 0 होगी यहाँ पर। अब आप सेकंड स्टेप में बात करो, एक बार स्टार्ट कर लो बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। a ओमेगा cos ओमेगा की जगह 2π/t और टाइम क्या लेंगे बेटे अब t/4, ये देखो टाइम इसमें भी क्या होगा t/4, t/2, 3t/4 और फुल साइकिल का टाइम t, यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका टाइम सेम रखना है। तो टाइम आपका है t/4 प्लस π/2, ये देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 π/2 क्या बन गया पाई, cos पाई क्या होता है -1, तो ये आएगा -a ओमेगा। इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ आपका फंक्शन और कहां पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये देखो
ये होगा इधर आपका इसका वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड माइनस ए ओमेगा। ये वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ही तो है, ये एम्पलीट्यूड ही तो है वेलोसिटी का, ये डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, ये एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा, उसके बाद आप इस कर्व को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, यहाँ से होता हुआ ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे, ये बनेगा। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, फिर आप टाइम की जगह t/2 करो, फिर 3t/2, 3t/4, फिर t, तो आपको ये ऐसे ही नजर आएगा। जब 3t/4 करोगे ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस ए ओमेगा बनती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक्सेलरेशन लेके चल रहा हूँ बेटे, यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो देखो एक्सेलरेशन बना लो अब यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट वाली जगह। एक्सेलरेशन का देखो क्या है, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा को क्या बोलूंगा 2π/t, टाइम स्टार्टिंग में 0 है, प्लस पाई, एक्सेलरेशन आएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया कोस पाई। कोस पाई क्या होता है, -1, ठीक है, कोस पाई -1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, स्टार्टिंग में आपका फंक्शन जब आपका टाइम 0 होगा तो यहां पर होगा नेगेटिव में कितना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कोस, अब ये टाइम है ना, इन टाइम इंटरवल्स को आप आगे बढ़ा लो ऐसे, ठीक है। ये एक साथ ही प्लॉट करोगे तो बेनिफिट रहेगा। अगर आपने ये ग्राफ यहाँ बना दिया, ये आगे बनाओगे, ये उससे आगे बनाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ पर cos ओमेगा की वैल्यू 2π/t इनटू टाइम क्या लेके चलूंगा मैं, ये टाइम क्या है t/4, t/4 प्लस पाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो क्या बन गया, 3π/2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 3π/2 मतलब 270। 270 पे cos फंक्शन क्या होता है, 0 होता है, 90 और 270 पे 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये, और ये फिर ऐसे चलता हुआ आगे और इधर से होता हुआ ऐसे जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि इसके कंपैरेटिवली ये पाई फेज आगे है और ये वाला इसके कंपैरेटिवली π/2 फेज आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये फेज रिलेशनशिप ड्रॉ करना है। टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ आप स्टेप बाय स्टेप, पहले ये टाइम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तीनों इक्वेशन में आपकी ग्राफ अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएंगे। कर लोगे, ये हो जाएगा। चलिए